रिवीजन कर लेते हैं अपन एक सरसरी नज़र में, मतलब मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं ताकि जो दोबारा मतलब हमको दिक्कत आना है वो नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, WRD लिखेंगे और यहाँ से वर्ड को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्या दिखती है, रिसेंट फाइल, यानी कि अगर हमारी बनाई हुई फाइल हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ देखेगी। और डॉक्यूमेंट ओपन करना था हम ओपन अदर डॉक्यूमेंट, या फिर नया बनाना था हम कहाँ जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। अगर टेम्पलेट के थ्रू बनाना तो ये टेम्पलेट दी है, तो हम कहाँ से बनाते हैं, ब्लैंक। ब्लैंक बनाते हैं, यहाँ एक डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं हम। डेमो टेक्स्ट लेने के लिए पता है आपको सबको। अब ये डेमो टेक्स्ट हम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर्सर रखेंगे, कर्सर से पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं जितना चाहो उतना। उसके बाद हम इतना कंप्लीट जो टेक्स्ट है उसको अगर बड़ा करना चाहते थे हम इससे बड़ा करेंगे और इससे छोटा करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखो कर्सिव राइटिंग आ रही स्टाइलिश, तो ये नॉर्मली जो रहता है कैलिबरी रहता है, पर यदि आप चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक या जो भी चाहो। इसके अलावा आप कैपिटल स्मॉल मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे सभी को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, या सेंटेंस केस, तो आप इससे कर सकते हो। साथ ही अगर आप स्टाइलिश बनाना चाहते हैं टाइपोग्राफी, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो टाइपोग्राफी का। हाईलाइट करना चाहते हो तो जो भी कलर आपको हाईलाइट करना है उस पर टिक कर दो। फॉन्ट के कलर बदलना है तो आप फॉन्ट के कलर बदल सकते हैं, देखो बदल रहा है। इसके अलावा बोल्ड आप समझते हो, बोल्ड का मतलब क्या हो जाता है, डार्कनेस। इटैलिक का मतलब तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन का मतलब क्या हो जाता है, नीचे बेस पे लाइन आ जाती है। इसके अलावा अगर ये टेक्स्ट आपको अनयूजेबल करना है, मतलब यूजलेस बनाना है, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हो। बोले तो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। आप फिर से वापस करोगे तो वापस हो जाएगा। और ये दोनों का मतलब समझते हैं कि नहीं। अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे मान लो H2O लिखे, तो 2 अभी बराबर से है, गलत है। अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट करेंगे, और अगर इसको ऊपर ले जाना तो सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। या फिर इस टेक्स्ट को उठाकर कहीं और ले जाना तो हम क्या करते हैं, कट, और नीचे लाकर क्या कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट यहाँ भी रहना चाहिए और ऊपर भी, तो उसके लिए करेंगे हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर करेंगे पेस्ट। अब देखो यहाँ पे हम कर लेते थोड़ा सा बोल्ड, बड़े कर लेते, फॉन्ट बदल देते। इस प्रकार की फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए इसमें, तो हम जाएंगे पहले तो फॉर्मेटिंग वाले को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, और जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको जाकर सेलेक्ट कर लो। तो देखो दोनों एक से होगा, तो ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा ये पैराग्राफ हमको दिख रहा है, देखो अलाइनमेंट दिख रहा है, इधर से कटा फटा दिख रहा है और इधर से बराबर। तो इसके लिए हम देखिए सेंटर भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, ये देखिए राइट कर सकते हैं, और जस्टिफाई। इसके अलावा इन दोनों जो तीनों चारों लाइन, इनके बीच में गैप बढ़ाना तो ये लाइन स्पेसिंग है, देखो, ठीक है। ये नॉर्मली जो रहता है 1.0, अगर आपको बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते, नॉर्मल अगर बात करें तो ये वाला रहता है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, नीचे चले और नीचे हम लिख देते हैं कोर्सेज। कोर्सेज में हम लिख देते हैं DCA, उसके बाद हम लिख देते हैं PGDCA, BCA और MCA। इन सबको एक पॉइंट वाइज दर्शाना है कि जैसे ऐसे दर्शा दो, या फिर इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको बोल देते हैं बुलेट्स। क्या बोल देते हैं, बुलेट्स। अगर मान लो आपको नंबरिंग देना तो 1 2 3 ABCD, रोमन में ABCD, स्मॉल कैपिटल, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो अगर आपको क्रम बताना तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर लेना नंबर का। अगर आपको बिना क्रम के दर्शाना तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से बुलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करती है, देखो जरा, जैसे DCA के अंदर कोई टॉपिक लिखना है तो DCA के अंदर क्या लिख सकते हैं आप, जैसे आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा लिखेंगे PC पैकेज, तीसरा लिखेंगे MS एक्सेस, ठीक है। परंतु एक बात बताओ, DCA के अंदर वाले टॉपिक ऐसे थोड़ी लिखे जाते, कैसे, दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर में इन सबको लिखना है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया इंक्रीज और एक दिया है डिक्रीज। तो इंक्रीज वाले पे क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है। फिर फंडामेंटल के अंतर्गत लिखना है, फिर कौन सा ऑप्शन उपयोग करेंगे, इंक्रीज। और अगर ये धोखे से वापस चले गए, मान लो ये भी वापस चला गया, जैसे ये चला गया, देखो PGDCA किसके क्रम में रहना था, DCA के, जबकि यहाँ आ गया, तो इसके लिए वापस क्या करेंगे, डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज करे, देखो वापस आ गया। तो यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट कैसे पता करना है, जैसे उदाहरण के लिए आपने ये 4 लिए, अभी कैसा फॉर्मेट आ रहा बताओ जरा, 1, फिर बुलेट्स और फिर नंबर। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ देखो आपको इस प्रकार का क्रम भी दिखेगा, 1 के अंदर ABCD,
ठीक है, तो ये आप बदल के देख लेना, इंक्रीज डिक्रीज समझ गए। इसके अलावा इन सब के बैकग्राउंड में या इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर करना है तो इसके लिए जाता है, ये देखो शेडिंग, यहाँ पे आपको शेडिंग देखने को मिलेगी, देखो, ठीक है, ये शेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर आपको आसपास बॉर्डर लाना तो देखो ये बॉर्डर दिए अलग अलग प्रकार के, जो भी बॉर्डर लाना, सभी तरफ लाना तो ऑल कर दो, और अगर आपको किसी एक तरफ लाना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो बॉर्डर करना तो नो बॉर्डर कर दो। अब मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, कोर्स, तो कोर्स आपका हेडिंग है तो आपको क्या देना पड़ता है, हेडिंग 1, ठीक है। अब ये हेडिंग ऑटोमेटिक इधर चली आएगी, देखो नेविगेशन में, ये जो है आपकी हेडिंग क्या है 2, ये भी क्या है हेडिंग 2, और ये भी क्या है हेडिंग 2, इसके अलावा MCA को भी कर दो 2, और ये सब क्या हो जाएंगे हेडिंग 3, ठीक है। अब ये जो है आपके अलग अलग, देखो नेविगेशन में देखो सब सिस्टमेटिक दिख रहा है, जिस भी चीज़ में आप जाना चाहते हैं ऐसे नेविगेट हो जाओगे, देखो जा रहा है, तो हेडिंग समझ में आ गई। इसके अलावा आप कोई शब्द को ढूंढना चाहते हैं इसमें MS वर्ड में, तो आप करेंगे क्या, फाइंड, फाइंड में जाओगे, देखो नेविगेशन फिर खुल गया, यहाँ लिखना सीधे आपको क्या, वीडियो, जहाँ जहाँ वीडियो लिखे होंगे उन सब के पैराग्राफ रिजल्ट के रूप में आ जाएंगे और वो वीडियो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये देखो क्लिक करोगे तो उस वीडियो पे हम चले जाएंगे, दिख रहा है। कुछ और देखना, जैसे मान लो आपको ये साइड बार हम सर्च कर लेते हैं, तो साइड बार कहाँ लिखा, एक ही जगह लिखा, कैसे, रिजल्ट एक ही आया, अगर ज़्यादा आते तो ज़्यादा बार लिखा रहता। जैसे उदाहरण के लिए हम ये वीडियो वाला टेक्स्ट को और पेस्ट कर देते, ठीक है। अब यहाँ से फिर से लिखे, देखो वीडियो, तो ये हमने वीडियो को लिखे, तो देखो वीडियो, देखो रिजल्ट कितने सारे हैं, है ना। तो ऐसे ही हम इससे भी जा सकते हैं, ऐसे क्लिक करके, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे देखो जहाँ जहाँ हाईलाइट है वीडियो देख लिए। पर हम इतने में संतुष्ट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ देख, ध्यान से देखो, फाइंड के साइड में ही डाउन एरो दिख रही, एडवांस फाइंड, एडवांस फाइंड में जाएंगे तो आप वीडियो कैसे ढूंढ पाओगे, डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में। अब वीडियो ढूंढने के लिए देखो फाइंड करोगे, देखो हाईलाइट होते जा रहा है, देखो नेक्स्ट 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 हो रहा है, तो ये ढूंढ रहा है। अगर आपको रिप्लेस करना तो फाइंड के बाद में क्या दिया है, रिप्लेस, और आप क्या करोगे, किस चीज़ से बदलना चाहते हो। जैसे मान लो कोई आपने छिंदवाड़ा शहर की कोई लिस्ट बनाए हो और उसी लिस्ट को आप भोपाल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक एक करके ना कन्वर्ट करके क्या करोगे, आप छिंदवाड़ा लिखोगे और उसी के बदले में क्या चाहते हो, भोपाल। अभी हम वीडियो के बदले में क्या चाहते हैं, आइडियो। तो एक एक करके बदलना चाहते हैं या सभी को एक साथ बदलना चाहते हैं, सभी को एक साथ बदलोगे तो रिप्लेस ऑल करना। जैसे हमने रिप्लेस ऑल करे, देखो 12 बार, देखो 40 बार रिप्लेस हुआ है, 12 तो हमने ढूंढा था, 40 बार रिप्लेस हो चुका है। अब वीडियो ढूंढोगे तो वीडियो मिलेगा क्या, क्यों, क्योंकि वो बदल चुका है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, और अब आइडियो के बदले में क्या चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिप्लेस ऑल, ठीक है। ये देखो 40 बार फिर से रिप्लेस हो चुका है। तो ये कहलाता है फाइंड, मतलब ढूंढना, और रिप्लेस मतलब ढूंढे गए शब्द के बदले में दूसरा शब्द बदलना, ठीक है। इसके अलावा देखो सेलेक्ट ऑल दिया है, सेलेक्ट ऑल का मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट है सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। शॉर्टकट की इसकी क्या है, Ctrl+A है। जैसे यहाँ कर्सर लाओगे देखो लिखा आएगा Ctrl+A। चलो नेक्स्ट देखो, इंसर्ट में जाओगे, एक और चीज़ है वहाँ देखो, फाइंड के बाद में गो टू लिखा है। गो टू का मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ हमने बुकमार्क देखे थे इसके पहले, कमेंट भी देखे थे, फुटनोट देखे थे, ठीक है। इसके अलावा इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग वगैरह। तो आप किस हेडिंग में जाना चाहते हैं, हेडिंग नंबर 2 में जाना चाहते हैं, तो देखो हेडिंग नंबर 2 जहाँ लिखी वहाँ उनने पहुँचा दिया। अगर मान लो हम पेज में जाना चाहते हैं, तो पेज में कौन से में जाना चाहते हैं, पेज नंबर 1 में, तो गो टू करो, पेज नंबर 1 में चले गए। ऐसे 1000 पेज है और हम ढूंढना चाहते हैं कि भाई 50 नंबर के पेज में जाएँ, तो पेज सेलेक्ट करो और 50 नंबर डालो और गो टू कर दो। किस सेक्शन में आएगा ये, फाइंड एंड रिप्लेस के अंतर्गत, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ठीक है। डायलॉग बॉक्स है, और इनको क्या बोलते हैं आप, टैब, इनको क्या बोलते हैं, टैब, ठीक है, याद रखना। चलो ये तो हो गया होम टैब। इंसर्ट में आपको पता ही होगा क्या क्या करते हैं हम, बताओ जरा। इंसर्ट में आपको पिक्चर लाते बन जाती है, टेबल लाते, टेबल में कैसे लाते हैं, देखो डायरेक्ट हम टेबल ला सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट टेबल, तीसरा तरीका ड्रॉ, और चौथा तरीका हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट करके देखे थे, कल ही देखे थे ना। तो ये चीज़ आप लाकर देखना, जैसे नॉर्मली हमने टेबल लाए, यहाँ आपको टाइप कर रहा है, टाइप करने के बाद आपकी देखो फॉर्मेटिंग खुल गई है टेबल डिज़ाइन के अंतर्गत। तो इसको आप सेलेक्ट करोगे, ये वाले पॉइंटर से, और यहाँ जाकर आप क्या करोगे, कंप्लीट ऐसे फॉर्मेटिंग कर दोगे, एक साथ फॉर्मेट हो चुका है। जैसे आप लिखना चाहो तो भी लिख दो, ये देखो कोई भी डाटा लिखना है, डाटा लिखने के लिए टैब की दबाओ, यहाँ कर्सर रखो, 1 2 3 4 जो भी लिखना सब लिखने के बाद फिर चाहे तो आप डिज़ाइन बदलना,
जैसे बाहर क्लिक करोगे देखो यहाँ हेल्प तक आ रहा है या व्यू तक आ रहा है, ठीक है। बाद के 2 टैब आ रहा है क्या, नहीं। पर इस पे कर्सर रखोगे देखो 2 टैब जुड़ गए, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन में जाओगे तो फिर से लेआउट मिल रहा है डिज़ाइन के, देखो। और यहाँ कुछ चीज़ें है, रो कॉलम इंसर्ट करना, जैसे ऊपर रो इंसर्ट करना है तो देखो ये क्लिक करें ऊपर रो इंसर्ट हो गई, नीचे करना है नीचे इंसर्ट हो गई। इसके साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना तो देखो राइट में कॉलम आ जाएगा। इसके लेफ्ट में कोई कॉलम इंसर्ट करना तो आपको लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना तो वो हमने देख लिए थे, आप लाकर देखना अच्छे से और डाटा टाइप करना। चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास में, यहाँ देखो पिक्चर है, तो पिक्चर लाते बनती है आपसे, है ना। पिक्चर ऐसे हमने क्लिक करे, डाउनलोड करे और यहाँ से हमने पिक्चर को लेके आ गए। अब इस पिक्चर को छोटा बड़ा करना भी बनता होगा, है ना। साथ ही आपको फॉर्मेटिंग करना भी बनता होगा। देखो इसको टीवी केस जैसा हम कुछ भी बना सकते हैं, देखो होर्डिंग्स टाइप। इसके साथ ही हम लाते थे क्या, शेप, तो इसी के नीचे हम शेप ला सकते हैं। शेप लाते तो बनता ही होगा आपसे, देखो इतने सारे, इनमें से कोई भी एक शेप सेलेक्ट करो और इस प्रकार ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद उसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बन जाएगा ना ये। उसके बाद देखो इंसर्ट में आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट आर्ट। क्या देखने को मिलेगा, स्मार्ट आर्ट। जैसे ही हमने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करे तो देखो साइकिल, इस प्रकार से हमने ये देखो सर्कल को सेलेक्ट करे, ओके करे। अब ये वाला शेप को हटा देते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें टाइप करोगे वो टाइप कर सकते हैं, पर उसके लिए देखो ये जो लेफ्ट एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ जितने भी टेक्स्ट लिखे इसका मतलब उतने गोले बने हुए हैं, तो सबको हटा दो, एक ही गोला बचा। अब लिखो आप इनपुट, फिर लिखो क्या प्रोसेस, फिर लिखो कंट्रोल, फिर लिखो आउटपुट, फिर लिखो फीडबैक, ठीक है। 5 हो गई। अब हम कम ज़्यादा कर सकते, इतना पता चल गया भाई। हटाओगे तो घटेंगे, बढ़ाओगे तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके स्मार्ट आर्ट। इसको जैसे ही हमने सेलेक्ट करे तो इसमें भी आपको 2 टैब जुड़ेगी, एक डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। तो डिज़ाइन में जाओगे देखो आप डिज़ाइन में फिर से लेआउट बदल सकते हैं, दिख रहा है ये देखो, ये देखो। अगर मान लो लेआउट बदलना, जैसे मान लो ये देखो डिज़ाइन के लेआउट बदलना, तो यहाँ से आप कलर थीम भी बदल सकते हैं। देखो ये शैडो, ये 3D टाइप का बदल सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका स्मार्ट आर्ट। इसी के जैसे आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट में गए, जो भी चार्ट चाहिए ऐसे इस प्रकार आपने चार्ट सेलेक्ट करी और ये देखो यहाँ चार्ट आ गया। उसका डाटा आप बदलोगे तो डाटा यहाँ बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज, MS एक्सेस, और यहाँ लिख देते हैं अपन मल्टीमीडिया, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की कितनी कितनी भागीदारी है, और ये सेल का नाम बदल कर क्या कर देते हैं सब्जेक्ट, या हम कर देते हैं इसको मार्क्स, ठीक है। तो देखो यहाँ मार्क्स बदल गया, इसको आप हटा दो आप। सभी की भूमिका कितनी कितनी है, जैसे FOC का कलर क्या है ब्लू, तो देखो इतनी भूमिका इसकी है। मतलब जैसे अब रिजल्ट आता है नहीं, आप बताओगे भाई सबसे ज़्यादा नंबर किस में मिले, फंडामेंटल में, दूसरे नंबर पे PC पैकेज में, तीसरे नंबर पे किस में मिले, मल्टीमीडिया और एक्सेस में, ठीक है। अगर आप इसके नंबरिंग फिर से बदलना चाहते हैं तो डिज़ाइन में ही देखो आपको लिखा आएगा एडिट डाटा और सेलेक्ट डाटा, तो एडिट डाटा में जाना है और यहाँ आप डाटा बदल दो। जैसे इसमें कर दो 50 नंबर, PC पैकेज में कर दो 65 नंबर, इसमें कर दो कितना आप 45 ना करो, इसको कर दो 55, और इसको कर दो आप कितना 75 नंबर। देखो ध्यान से देखो, आप बदल गया। तो ये कहलाता है चार्ट। डाटा को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करने का तरीका चार्ट कहलाता है। अब चार्ट के बाद स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, देखो ये लिए थे कि नहीं। जैसे अपनी स्क्रीनशॉट पे गए तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, कौन सा MS वर्ड, और दूसरी चीज़ें खुल जाएगी। जैसे मान लो अपने को इतना भाग लेके आना, ये वाला, ठीक है। तो हमारे सामने क्या आ गया, स्क्रीनशॉट पिक्चर के फॉर्म में आ गया। इस पिक्चर को वही वाला तरीका पे, ये देखो ये, ठीक है। इसके बाद हमने अभी कल या परसों में क्या देखे थे, बुकमार्क देखे थे, है ना। बुकमार्क का मतलब क्या हो जाता है, बुक को पढ़ने के बाद कहीं हम निशान लगाते हैं, उसको बोल देते हैं बुकमार्क। और हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को हाइपरलिंक बोले तो जोड़ना चाहते हैं किसी चीज़ से, तो सेलेक्ट कर लो इसको, लिंक या हाइपरलिंक में गए और यहाँ जाकर आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लो। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते 2 दिसंबर रिसीप्ट को, ओके करें, तो देखो इसका कलर बदल चुका है। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ओके कर दो, तो देखो वो PDF आपकी खुलकर आ जाएगी। खुल गई है, इसका मतलब गूगल जैसे काम कर रहा है हाइपरलिंक। उसके बाद कमेंट हमने देख लिए,
हेडर एंड फुटर क्या करता है बताओ जरा। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चीज़ें बार बार रिपीट करना है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेडर। आप कोई भी हेडर की स्टाइल ले लो, मान लो ये वाली ले लिए, तो देखो हेडर में आ गया, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा, जो चीज़ें लाना चाहते हो, जैसे आप लोगो लाना चाहते हैं या और कोई, तो भी आप कहाँ से ला सकते हो, इंसर्ट में पिक्चर है, सेव है, बाकायदा जो भी चीज़ें रखना रख दो। उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन दिया वहाँ जब बताओ जरा, इंसर्ट में जाएंगे फुटर में, तो फुटर में आप इस प्रकार का ले लो, यहाँ पे देखो जरा डॉक्यूमेंट का टाइटल ये चीज़ें, अभी एक पेज में आएगा, हर पेज में आ जाएगा, हर पेज में। अब देखो यहाँ पे हमने पहले पेज में लिए या दूसरे में लिए, मान लो पहले पेज में आ गया, उसके बॉटम पे भी आ गया, पेज नंबर भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका हेडर एंड फुटर, जो चीज़ें बार बार रिपीट करना है हेडर पे और फुटर पे, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, हेडर एंड फुटर में। ऐसे पेज नंबर लाना, देखो पेज नंबर कहाँ लाना, टॉप में, बॉटम में, मार्जिन के अंतर्गत या जहाँ भी, तो हम बॉटम में लाना चाहते हैं राइट साइड में, देखो, या फिर नीचे, देखो ये अलग अलग प्रकार की स्टाइल दी है। चलो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते, प्लेन, यहाँ पे चलो सेंटर पर कर लेते, तो देखो यहाँ पे नंबर आ गया, इसको फिर बाहर क्लिक करो, देखो हर पेज में नंबरिंग आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ हम हेडर एंड फुटर की सहायता से बुला सकते हैं, पर सेपरेट दिया तो सेपरेट भी ला लिए। टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए मिलते हैं, अभी हम शेप लाते थे, अब टेक्स्ट बॉक्स ले आओ, देखो हेडिंग डालो यहाँ और नीचे आप मैटर लिख दो, स्टाइल बनी बनाई स्टाइल आ गई टेक्स्ट बॉक्स की। अगर यही हम बनाते तो बहुत मेहनत लगती। उसके बाद क्या देखिए अपन ने बताया जा रहा, ड्रॉप कैप समझते हैं आप, ड्रॉप कैप मतलब ये पैराग्राफ का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, इसको बोल देते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। तो ये ऐसे करके देख लेना। साथ ही वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का मतलब क्या हो जाता है, ये कंप्यूटर, मान लो ये कंप्यूटर को स्टाइलिश बनाना है, तो हम एक तो स्टाइलिश किससे बनाते थे, इससे, पर ये टेक्स्ट है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलना चाहते तो हम जाएंगे कहाँ पे, वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में जाके आप इसको क्लिक कर दो, देखो चारों तरफ बाउंड्री आ चुकी है, तो मतलब क्या बन गया, ये टेक्स्ट भी रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट भी बन गया, बढ़ेगा उसी से, ये देखो, पर कैसा दिख रहा है, पिक्चर के फॉर्म में दिख रहा है, समझ गए। इसे बोल देते हैं वर्ड आर्ट। अब ये वर्ड आर्ट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी पता रहना चाहिए। तो देखो एक टैब जुड़ा है, फॉर्मेट में जाएंगे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह कुछ कुछ दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि शेप का कलर बदलें, तो ग्रेडियंट कर सकते हैं, देखो ये देखो हो रहा है डबल कलर, बैकग्राउंड कलर हो रहा है। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट का बदलना चाहते हैं, देखो यहाँ पे टेक्स्ट का ग्रेडियंट कर सकते हैं, ये सभी का ग्रेडियंट हो रहा है। चलो यहाँ से स्टाइल भी बदल दो, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार टेक्स्ट के इफेक्ट में जाओगे, देखो टेक्स्ट के इफेक्ट में आप ग्लो वगैरह दिए सारे काम कर सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट का कमाल है, वर्ड आर्ट के माध्यम से आप पूरे टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, डेट एंड टाइम वगैरह, नॉर्मली इक्वेशन, इक्वेशन मैथमेटिक्स अगर टाइप करना तो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके कीबोर्ड में कोई सिंबल नहीं है तो आप सिंबल में जल सकते हैं। मैंने अभी पिछले डे बताया था डिज़ाइन करना, तो थीम बदल सकते हैं आप, देखो पूरी पूरी थीम बदल रही है। डॉक्यूमेंट की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट की स्टाइल बदल सकते हैं यहाँ से। अगर आप वाटर मार्क, पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट लाना चाहते तो डिज़ाइन का उपयोग कर सकते हैं वाटर मार्क का। पेज का कलर बदलना तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और बॉर्डर वगैरह लाना तो किसका उपयोग करोगे, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में सीधे कोई भी बॉर्डर को सिलेक्ट करो, कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करो यहाँ से, ये इस प्रकार, और उसके बाद आप उसका कलर चेंज करो। चलो हम कलर बदल देते हैं, यही कलर रख लेते हैं, और उसकी बिट्थ आप ले दे सकते हैं। चलो बिट्थ में उतना ही रहने देता हूँ, ओके कर दो। तो देखो जरा एक पेज में बॉर्डर नाक सभी पेज में आ चुकी है, इसको बोल देते हैं पेज बॉर्डर, पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटर मार्क, ये तीनों ऑप्शन। उसके बाद हमने लेआउट देखे थे, लेआउट में क्या देखे थे बताओ जरा, मार्जिन सेट करना है ना, चारों तरफ से जो जगह छोड़ी जाती है उसे क्या बोल देते हैं, ओरिएंटेशन किसे बोल देते हैं, पेज खड़ा है या आड़ा, और पेज का साइज किसे बोलते हैं, जो हमारे प्रिंटर में सपोर्ट किया जाएगा, A4। उसके बाद हमने कॉलम देखे थे, 2 कॉलम रखना, 3 रखना, मतलब एक पेज को कितने भागों में बांटना है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलम का, ठीक है। ब्रेक बता है आपको, जहाँ कर्सर रखे उससे अगर ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक, देखो नीचे चला गया, और ये काम हम किससे करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि लेफ्ट से अगर कोई पैराग्राफ कितनी दूरी पर रखना है उसके लिए हम लेते हैं क्या, लेफ्ट इंडेंट, ये देखो दे रहा है। और अगर राइट से रखना तो कहाँ जाएंगे, राइट इंडेंट, यहाँ से राइट में, देखो राइट से खसक रहा। अगर ये नहीं रखना तो आप क्या कर दो, इसको 0 और इसको भी क्या कर दो 0, तो देखो दोनों तरफ से नॉर्मल हो जाएगा सभी की जैसा। अब बताओ ये पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ या फिर ये, चलो दूसरा पैराग्राफ में चले,
ध्यान से देखो, यहाँ पे पैराग्राफ है हमारे पास में, यही पैराग्राफ मान लो। ये पैराग्राफ ऊपर वाले से कहीं ना कहीं दूर है। दूर है बोले तो सेपरेशन दिख रहा, देखो यहाँ से दूरी देखना ज़्यादा है और नीचे वाले में दूरी मतलब नॉर्मल है। तो इस पैराग्राफ के ऊपर वाले पैराग्राफ से कितनी दूरी है, तो देखो ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा कर लो, कम रखना है तो, और ऐसे ही नीचे वाले से, जैसे नीचे वाला है तो नीचे वाले से बढ़ाना तो नीचे बढ़ा दो, और अगर नहीं रखना है तो इसको नॉर्मल कर दो। समझ गए। इसके अलावा रेफरेंसेस में मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बताया था, ये तो बन गया होगा, अभी अभी पढ़े हैं। जब भी हम कोई हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग बनाने के बाद हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी हेडिंग पहले पेज में आ जाए, कैसे, लिंक के फॉर्म में, ताकि हम मूव कर सकें, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। और किसी शब्द की डेफिनेशन देना, जैसे एक इसका फॉर्मूला है पानी का, तो हम क्या देंगे, फुटनोट। तो ऐसे लिख देंगे, दिस फॉर्मूला ऑफ वाटर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ताकि जब भी कोई यहाँ आए तो देखे कि हाँ यार देखो दिस फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो उसको दिख रहा है डिटेल। जबकि हम कोष्टक में लिखेंगे तो बार बार परेशान होना पड़ेगा, तो ये किससे करें हमने, फुटनोट। ऐसे ही किसी इक्वेशन को नाम देना, जैसे इसी को नाम देना है तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे हम इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या कर देंगे, ओके, देखो नाम हो गया इसका। और इसी को इंसर्ट कराना तो कहाँ जाएंगे अपन, क्रॉस रेफरेंस में। कहाँ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में गए, और ये देखो हमने क्या दिए थे अभी, इक्वेशन, और ये इस वाले ऑप्शन को जो अभी दिए थे ना अपन, ये नाम दिए कि नहीं, इस वाले ऑप्शन को इंसर्ट कर लेंगे। कहाँ इंसर्ट हुआ बताओ जरा, ये ऊपर। इसी को कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँचा देगा, वो इक्वेशन में। ऐसे ही हम किसका नाम दे सकते हैं, टेबल का। टेबल का नाम कैसे देंगे, इंसर्ट कैप्शन। अब आपको क्या देना है यहाँ पे, टेबल। और टेबल क्या है ये, हम ऐसे स्पेस देकर दे देते हैं कि स्टूडेंट का टेबल है, ओके कर देते हैं। इस टेबल में भी लिंक चाहिए हमको, तो वहाँ चले हम पहले में, और फिर से कहाँ जाना है, क्रॉस रेफरेंस। अब इक्वेशन के बदले में क्या सेलेक्ट करना है, टेबल। टेबल का नाम स्टूडेंट है, और इंसर्ट कर लो और क्लोज कर दो। अब देखो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कंट्रोल के साथ तो उस टेबल पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमने देखे थे विस्तार से। मेलिंग वाला करे थे आपने, है ना। मेलिंग वाला क्या था, मेलिंग का मतलब हो जाता है जब भी आप बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाना चाहते एक साथ, तो आप किसका उपयोग करते हो, मेल मर्ज का। इसके लिए क्या बनाते हैं आप, मेल मर्ज मतलब लिस्ट बनाते हो। तो लिस्ट हमने पहले भी बनाकर रखे हैं, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, पर इसमें नहीं बनाए थे। चलो बनाकर देखते हैं फिर से। स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। या फिर ऐसा करो पहले से एक लिस्ट बनाकर रख लो तो भी चल जाएगा। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, टाइप अ न्यू लिस्ट। सिंपल, टाइप अ न्यू लिस्ट करें, और यहाँ आपके जितने कॉलम दिख रहा है ये कॉलम इतने में चाहिए। जैसे एक एडमिशन फॉर्म भरते कि नहीं, तो एडमिशन फॉर्म में एक निश्चित फील्ड रहती है कि दुनिया भर की चीज़ें रहती नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी फील्ड को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, कस्टमाइज कॉलम में ये सभी फील्ड को आप क्या करो, एक एक करके। अब सभी एक साथ सेलेक्ट होती तो हटा देते, पर क्या करना पड़ेगा, एक एक ही। ऐसे एक एक करके हमने क्या कर दिए, हटा दिए। ये हटा दिए अपन ने। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। चलो लेटर लिखते हैं अपन। चलो एक दो फील्ड लिख लेते पहले। किसी को लेटर भेजना होता तो क्या क्या चीज़ आती है बताओ जरा, नेम आता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते क्या, नेम। दूसरा क्या आता है उसका, एड्रेस। और तीसरा क्या आता है उसका, मोबाइल नंबर बोल सकते हैं। सब्जेक्ट मत लो क्योंकि सब एक ही सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट नहीं डालेंगे अपन, ठीक है। 3 फील्ड हो गई। तीनों फील्ड में हम नाम लिख लेते कितने, 2-4 नाम लिख लेते। जैसे हम एक नाम लिख लेते हैं कृष्णा, है ना। मोबाइल नंबर कुछ भी लिख लेते, डायल मत करना, ठीक है। 11-12 भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए हम हमारे मतलब संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के लिए अपन क्या भेज रहे हैं, इनविटेशन सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों को इनविटेशन भेजेंगे तो ऐसा अन्याय किया जाएगा कि सभी को सेम इनविटेशन भेजा जाएगा। भाई कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब चीज़ बस ना क्या बदलेगा कि भाई अभी कृष्णा भेजे है, फिर बाद में किसको भेजेंगे, दुर्गेश को भेजेंगे या फिर दूसरे व्यक्ति को। तो नाम बदल रहा, मोबाइल नंबर और एड्रेस, इतनी चीज़ बदलेगी कि इनविटेशन का मैटर बदलेगा। एक को बोल दिया एनुअल फंक्शन हो रहा है और एक को बोल दिया है और दूसरा चीज़ हो रही है, तो ऐसा होगा क्या, सेम। तो सिर्फ हमको क्या बदलना है, जो चीज़ें बदलना उन्हीं को टाइप कर रहे हैं हम। क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए जो भी हमको लिखना है। उसके बाद हम जो है
इसको कर दो इंदौर। ठीक है, ये हमारे पास में नंबर हो गए। 3 की जगह 30 भी हो सकते, 80 भी हो सकते, 1000 भी हो सकते। जैसे हमने 3 को बनाया वैसे ही हम 1000 को बना सकते, सिर्फ टाइप ही तो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ओके। तो अब लिस्ट का नाम देना पड़ेगा कि नहीं, क्या देंगे लिस्ट का नाम, इनविटेशन, यही करें ना, इनविटेशन लिस्ट, और क्या कर दो, ओके। अब हम एक लेटर बनाएंगे, लेटर लाना पड़ेगा। तो हमारे पास है एक एआई गूगल का जिसका नाम है जेमिनी। तो जेमिनी से लेटर कैसे टाइप कराते हैं, इनविटेशन लेटर। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे इसको कि एक इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट तैयार करके दो, है ना। तो उसको अपन ऐसा बोल देते हैं हिंदी में, साफ साफ हिंदी हो गया क्या, हाँ। इनविटेशन को क्या बोलते हैं अपन, हाँ, आमंत्रण पत्र, है ना। आमंत्रण पत्र का फॉर्मेट, है ना, बस। अब ये जेमिनी है एआई, अगर इसको डिटेल बताते तो देखो ये आमंत्रण पत्र किस चीज़ से मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा बोले, है ना। तो हम बोल दे उसको एक आमंत्रण पत्र तैयार करके दो जिसमें किसका देंगे अपन, बर्थडे पार्टी का, बर्थडे पार्टी के लिए, है ना, जन्मदिन के लिए, जन्मदिन पार्टी के लिए एक आमंत्रण पत्र का फॉर्मेट बना कर दो। अगर उसको आप ऐसा नहीं बताते तो क्या बोल रहा था वो, हमको नहीं पता क्या बोले आपने। तो अगर जैसे मान लो आप किसी रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, बोले क्या करना है, कुछ नहीं पता, तो बोलो खाना भी नहीं दे सकता, घुमाने भी नहीं ले जा सकता ना, कुछ नहीं कर सकता। आप उसको स्पेसिफिक बोलोगे नहीं यार मैं भूख लगी इसलिए मैं रो रहा हूँ, फिर वो ला कर देगा खाने का। आप बोलोगे नहीं खाना नहीं खाना, तो भाई भूख भी लगी नहीं भी खाना, तो क्या करोगे, उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, नहीं मेरे को समोसा खाना है, मेरे को ये खाना है, मेरे तो स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को, मशीन हो या इंसान हो, इंसान चलो थोड़ी बहुत समझ भी लेता है कि यार ठीक है कैसा, पर ये समझता है क्या, ये वो है दूसरा व्यक्ति समझ ले इसको, है ना। तो इसमें अपन जो है यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम क्या करते हैं, एक नया लेटर बनाते हैं। लिस्ट बना लिए, ध्यान रखना, और इसको अपन थोड़ा सा सजा लेते हैं। यहाँ इसका जो फॉन्ट टाइप है वो हम यहाँ पे, ये देखो फ़ॉन्ट टाइप थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण, अतिथि का नाम। अब अतिथि का नाम मतलब समझ रहे हैं ना आप, कृष्णा हो गया है जो भी, तो ये अतिथि के नाम को हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे क्या करो, कहाँ जाओ, मेलिंग में, और क्या करना है, अभी लिस्ट बनाई कि नहीं, तो कहाँ जाना है, मेलिंग में, सेलेक्ट रिसिपेंट, और आपको करना है एग्जिस्टिंग, ना कि न्यू लिस्ट। क्या करोगे, एग्जिस्टिंग में जाओगे, और अभी कौन सी लिस्ट बनाए थे, इनविटेशन। ठीक है, और इनविटेशन लिस्ट आ चुकी है आपकी। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो इसमें एक ऑप्शन दिया होगा नेम, तो नेम लाएंगे पहले, तो यहाँ पे नेम लिख दिए। तारीख आपको पता है भाई, इधर है तारीख, दिन कौन सा है, 10 तारीख को, ये मान लेते हैं अपन मंडे, यानी कि सोमवार दिन, है ना। तो अपन यहाँ लिख देते क्या, मंडे, तारीख क्या है उस दिन, 10 फेब 2025, 7 बजे। ठीक है, स्थान तो कॉमन है सब भाई, अभी नॉर्मल लिख देते, ये कॉमन चीज़ है लेटर का फॉर्मेट। उसके पास गतिविधि क्या क्या है, भोजन है नहीं है ना, गतिविधि में लिख दो केक कटिंग, है ना, और भोजन भी रहेगा ना, तो भोजन रहेगा तो इसको भोजन को ऐसे रहने दो। उसके बाद इसको, ये क्या बोल रहा है, हम नहीं आएंगे ना भाई, क्यों नहीं आएंगे, अभी पहले से कंफर्मेशन कर रहा आएंगे नहीं आएंगे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ठीक है, वो बताइए। अब आपका नाम, ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अपन वो भी लिख सकते हैं क्या, एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो नाम और कॉमा के बाद क्या लिखना अपने को, एड्रेस। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्या कर दो, एड्रेस, मोबाइल नंबर मत दो, आपका ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आपका नाम की जगह वही वाला ले लो, फिर से नेम ही ले लो। अगर हम ऐसा बोल देते कि हम बुलाने वाले, तो उसके लिए पहले क्या करो, एडिट लिस्ट कर दे, एडिट लिस्ट में जाओ,
अब ये जो लिस्ट है इसमें फिर एडिट करना है, इनविटेशन लिस्ट पर एडिट, अभी यहाँ पे लोड हो रही है, ठीक है। इसको पहले क्या करो, इसको हटाओ, पहले सेव कर लेते हैं अपन लिस्ट, है ना। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है पर अपन मेल मर्ज को और रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसको बंद करो और वही एडिट लिस्ट में जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ अभी नेम आ रहा है, नेम किसका आ रहा है, जो निमंत्रण में बुलाया जा रहा है, पर बुलाने वाला का भी तो आना चाहिए। तो बुलाने वाले का नाम तो सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ एडिट कर सकते हैं, परंतु बुलाने वाले का नाम सेम रखना चाहते तो आप डायरेक्ट टाइप कर दो, इतनी मेहनत मत करो। इतनी मेहनत क्यों करेंगे, उसका अलग अलग नाम रहेगा, मतलब कृष्णा को अलग व्यक्ति ने बुलाया, दूसरे को अलग व्यक्ति ने बुलाया, तो ऐसा रहता है। हाँ, पापा ने बुलाया, मम्मी ने बुलाया, जिसका बर्थडे उसी ने बुलाया। तो यहाँ पे धन्यवाद में आपका नाम लिख सकते हो, नाम भाई जो भी हमने लिख दिए, ये हमने लिख दिए सुरेश कुमार ने बुलाया आपको सबको। तो देखो हमने एक लेटर बनाया है, इस लेटर को चाहे तो और आप थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हो, और जिन व्यक्ति को बुला रहे हो उनको क्या करोगे, थोड़े से आदर साथ बुलाओगे ना, ठीक है। एड्रेस भी कैसा कर दो, थोड़ा सा अलग कलर में, और इसको कर दो बोल्ड, ठीक। चलो ये हो गया, इतना हमने मेलिंग में काम करे ये पूरा। अब मेलिंग में काम करें तो इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू। अभी क्या करे थे अपन ने, इंसर्ट मर्ज, सबसे पहले क्या करे, न्यू लिस्ट बनाए, दूसरा यूज कर लिए उसको, तीसरा हमने मर्ज मतलब मर्ज फील्ड को इंसर्ट करे, चौथा हमको क्या करना है, प्रीव्यू। प्रीव्यू जैसे करोगे देखो कृष्णा आ गया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके देख सकते हैं आप, देखो रोहित भी आ गया, फिर नेक्स्ट करोगे तो, पर सबको एक साथ देखना तो फिनिश में गए और क्या करना है, एडिट। देखो फिनिश में जाकर क्या करोगे, एडिट। तो देखो सभी के लेटर बन गए होंगे, देखो हमने लेटर एक ही बनाए पर सबके बन गए, देखो। अब इन लेटर को आप सेपरेट सेपरेट प्रिंट करके दे सकते हो, या फिर एक एक वहीं पे प्रिंट करना तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे में भी दे सकते हो। और अगर ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट लेके भेजना चाहते हैं किसी को, और जिसे इधर से मेल के थ्रू करना है तो ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लो, जीमेल कर दो, व्हाट्सएप में भेज दो, दुनिया भर की चीज़ें थे सब उसमें, ठीक है। मैंने सर्टिफिकेट बनाना बताया था, ऐसे आप इनविटेशन कार्ड, जैसे उदाहरण के लिए हम कैनवा का यूज़ करे थे, ठीक है। तो यहाँ ये अभी फर्स्ट वाले को मैंने बताया नहीं, पर ये मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेना कैनवा करके, ठीक है। इसमें अपन डिज़ाइन बनाना देखते हैं। तो रिसेंट में जितने भी हमने काम किए हैं वो सारी चीज़ें दिखेगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने अभी लॉगिन दूसरा है ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कुछ चीज़ें बनाए, मान लो ये बनाए हैं। अब ये जो है श्रुति की हल्दी मान लो, ठीक है। अब हल्दी में हम किसको बुला रहे हैं, तो नाम डालेंगे कि नहीं अपन, श्री, श्रीमान, श्रीमती, जो भी। तो इसको एक बनाना पड़ेगा कहाँ पे, MS वर्ड में, और जहाँ नेम लिख रहे हैं श्रीमान का वहाँ इंसर्ट क्या कराएंगे, नेम जो अपन ने लिस्ट बनाए, और एक साथ सबको एडिट कर लेंगे। तो इतने सारे लेटर हमारे जो मतलब निमंत्रण पत्र है एक साथ बन जाएंगे, और सबको भेज दो सेपरेट। काहे के लिए ज़्यादा टेंशन लेना, नहीं तो लिख रहा है फिर श्रीमान फिर भेज रहा है, तो उससे अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक काम करो। तो इलेक्ट्रॉनिक काम में ज़्यादा आसानी है, समझ गया ना। ऐसे प्रिंट भी कर लो, जब हम खुद काम कर रहे हैं डिजिटल में, परंतु अगर प्रिंट के लिए भेज रहे हैं तो वो तो खाली प्रिंट करेगा, वो उतने सारे नाम कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मेल मर्ज समझ में आया कि नहीं। मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि जब भी हमको एक साथ बहुत सारे लेटर बनाना हो सेम फॉर्मेट के, तो हम बहुत सारे लेटर ना बनाकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे नाम की लिस्ट बनाते हैं, ना कि लेटर बनाते। समझ गए, लेटर बनाने में ज़िंदगी बीत जाएगी, लिस्ट बनाने में तो 10 मिनट लगेगा, तो इसलिए एक साथ हमारे पूरे लेटर बन जाते हैं। फिर हमने रिव्यू देखे थे स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या हो जाता है, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है स्पेलिंग की, तो देखो यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक है तो अंडरलाइन रेड आ गई, तो इसको सुधारना तो इसका उपयोग करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जैसे मान लो ये देखो फुल स्टॉप यहाँ लगा और अगर हमने स्पेस दे दी, कौन सी अंडरलाइन आई है, ब्लू, तो ब्लू अंडरलाइन दिखाती है ग्रामेटिकल मिस्टेक। दोनों को सुधारने के लिए हमारे पास में कौन सा होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखो पहला ऑप्शन आ गई है, जिसमें इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज। ऐसे नेक्स्ट क्या, गैलरी। अब वो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें नया वर्जन है तो सिर्फ गैलरीज पर क्लिक करो, आपका हो जाएगा चेक। ये हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके अलावा हमने क्या देखे, व्यू बदलना देखे थे, ठीक है। इसके अलावा जूम, रूलर देखो, रूलर क्या करती है, मार्जिन को कम ज़्यादा करने का काम करती है। साथ ही जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो ये स्लाइडर से बड़ा करोगे तो जूम होगा और नहीं तो जूम आउट होगा,
ठीक है। और मैंने एक बताया था आपको मैक्रो, तो मैक्रो क्या काम करता बताओ जरा। मैक्रो जो है, जो भी काम हमको बार बार करना है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। कौन? मैक्रो, ठीक है। तो जब भी आपको कोई काम करना है तो आप सीधे क्या कर लो, यहाँ पे मान लो अपन को ऐसे क्लिक करें और यहाँ ले गए मैक्रो में और रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो 1 ऐसे रिकॉर्ड कीबोर्ड के थ्रू कर लो। शॉर्टकट अपन बना देंगे मान लो कंट्रोल के साथ 9 और क्या करोगे, असाइन, क्लोज कर दो। हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ हमने लिखे कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, यहाँ कर दो BCA, उसके बाद हम कर दो BCA और MCA। इनको सबको क्या कर लो, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, ये देखो अपन ने यहाँ दे दिए नंबरिंग, और नंबरिंग देने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हेडिंग 1 बना देते हैं, ठीक है। और लगे तो आप बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये सारे काम कर दो। उसके बाद काम हो जाने के बाद कहाँ जाओगे, व्यू में, मैक्रो में, और स्टॉप कर दोगे, ठीक है। आप देखना कंट्रोल के साथ 9 बनाए थे, बनाए ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ जाओ और इसमें जाकर कंट्रोल के साथ 9 दबाओ। तो कंट्रोल के साथ 9 दबाएंगे, देखो सारी चीज़ आ चुकी है। तो जो भी काम बार बार करना है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मैक्रो, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद शॉर्टकट से उसको रन करते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड की जितनी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम आना था, दोबारा से मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। अब एक दिन और अपन जो है MS वर्ड देख लेंगे ताकि शॉर्टकट हम कवर कर सकें। शॉर्टकट मतलब समझते कि नहीं, कीबोर्ड शॉर्टकट, ताकि जो काम हम माउस के थ्रू करते हैं वो काम हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकें, ठीक है। तो अभी आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी प्रैक्टिस करोगे। बस एक चीज़ और बची क्या, कि सेव कैसे करते हैं। तो सेव में गए, ब्राउज में करें और यहाँ पे आपको नाम देना है, टाइप देना और सेव करना, ठीक है। सेव बटन पर क्लिक करना। दूसरा प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होता है, अभी हमको टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है। अगर यही हम कागज़ पर लाना चाहते तो हम कौन सी तकनीक से लाएंगे, प्रिंट से। प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर चालू भी होना चाहिए और अटैच भी होना चाहिए। प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पेज भी दिख रहा है आपको, कौन से प्रिंटर से निकालना है, कितनी कॉपी निकालना है, कितने पेज निकालना है, सेट बनाना नहीं बनाना, ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पेज का साइज़ क्या रखना है, सारी चीज़ें कन्फिगर करोगे और उसके बाद क्या दबाओगे, प्रिंट। तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर छप जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंट का मामला। तो इस प्रकार MS वर्ड का कंप्लीट हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो गया है।